हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं टॉप 50 कृषि अभियंत्रण, फार्म पावर और इंजन से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, देख लीजिए और खुद भी चेक कर लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? डीजल इंजन में डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 300 से 350 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके विजिंग निम्न के लिए किया जाता है। तो इसके विजिंग शक्ति निर्गम के लिए किया जाता है। मित्रों, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के जब समीप पहुंचता है पिस्टन, उस टाइम डीजल इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम एयर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाकार घिसावट का क्या कारण होता है? तो अंडाकार घिसावट का कारण होता है कनेक्टिंग रॉड की तिरछी चाल। जब कनेक्टिंग रॉड तिरछा चलने लगता है तो अंडाकार घिसावट होता है पिस्टन में। नेक्स्ट है, इंजन वाल्व किससे ऑपरेट होते हैं? तो इंजन वाल्व मित्रों कैम शाफ्ट द्वारा ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है, इंजेक्टर हीटर प्लग निम्न स्थान पर अवस्थित होते हैं। तो इंजेक्टर हीटर प्लग वाल्व दरवाजे पर जो है अवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। तो एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में ढलवा लोहा लाइनर आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, घिसे हुए कैम लोब्स से होता है। तो घिसे हुए कैम लोब्स से गिरती हुई आयतनात्मक क्षमता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रैंकशाफ्ट जर्नल की अंडाकृत ओवलेबिलिटी और सक्रियपन टेपर को जांचने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इस उपकरण का नाम है मित्रों माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर द्वारा क्रैंकशाफ्ट जर्नल अंडाकृत और सक्रियपन का जांच किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, इसलिए यह निम्न का बना होता है। तो पिस्टन मित्रों एल्युमिनियम एलॉय और मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है? तो एक इंजन में तेल संप मित्रों क्रैंक केस के नीचे फिट होता है। नेक्स्ट है, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसे अवकाश समुच्चयन में वाल्व टेपट की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती मित्रों? हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र में आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रैंकशाफ्ट का तापोचार यानी हीट ट्रीटमेंट विधि क्या है? तो ये है मित्रों नाइट राइडिंग तापोचार विधि है। नेक्स्ट है, टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? तो टर्बोचार्जर में टरबाइन मित्रों निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से
घूर्णित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है? तो पिस्टन में ताप डैम का कार्य है पिस्टन को ठंडा करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेंडर लाइनर क्या है? तो सिलेंडर लाइनर सिलेंडर के अंदर एक खोखली नली है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी बाहरी सतह परिष्कृत की हुई रहती है? तो ड्राई लाइनर की बाहरी सतह परिष्कृत की हुई रहती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर फिट होता है? तो ये क्राउन भाग पर जो है डिफ्लेक्टर फिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन का पूछ रहा है, इसलिए कार्बोरेटर द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होगा तो कम होगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो गैसोलीन है मित्रों। गैसोलीन के बाद पेट्रोल है, फिर डीजल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन कहलाता है? तो वो डिस्प्लेसमेंट आयतन कहलाता है। नेक्स्ट है कि क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल से मित्रों ये सभी बनाए जाते हैं, पेट्रोल भी, डीजल भी और गियर ऑयल भी। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो इंजन के अधिक गर्म होने का यह तीनों कारण है: इंजन का जाम होना, वाल्व टाइमिंग गलत होना, प्री इग्निशन होना, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट है मित्रों कि निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? तो तेल की खपत अधिक होती है, ये सभी कारण है: बियरिंग खराब होना, बाहरी लीकेज होना, मिश्रण रिच होना। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि किस इंजन की दक्षता कम होती है? तो बहिर्दहन जो इंजन होते हैं उसकी जो है दक्षता कम होती है अंतर्दहन की अपेक्षा। नेक्स्ट है कि निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है? तो सबसे पहले मित्रों कंप्रेशन रिंग लगा होता है। कंप्रेशन रिंग का कार्य होता है जब पिस्टन ईयर को दबाता है तो उससे जो है लीक होके ईयर बाहर ना निकल पाए जबकि कंप्रेस हो। नेक्स्ट है मित्रों कि निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है? तो इंजन ऑयल जलने लगता है कंप्रेशन रिंग घिस जाना। अगर कंप्रेशन रिंग जो है आपका घिस गया है तो ऑयल जलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? तो ओवरहीट का कारण है मित्रों पानी का कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं देगा? तो इंजन ऑयल अगर जलता है तो अत्यधिक काला धुआं देगा, और अगर ईंधन में पानी मिला हुआ है तो सफ़ेद धुआं देगा। नेक्स्ट है कि समान आकार के द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से चतुर्घात इंजन की तुलना में क्या होगी? दोगुनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है किसके द्वारा? तो स्प्रिंग द्वारा बंद स्थिति में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि इंजन के बाहरी सतह को चिकना किया जाता है, लेपिंग करके किया जाता है,
और होनिंग करके भी किया जाता है, ग्राइंडिंग करके तो लैपिंग द्वारा किया जाता है मित्रों। नेक्स्ट है कि क्रैंक पिन होता है, तो क्रैंक पिन जो है अंडाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, तो पेट्रोल को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रभाजी आसमन द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? तो नॉकिंग का होता है पूर्व प्रज्वलन, पहले जल जाना। नेक्स्ट है डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है, तो डीजल का होता है C10 नंबर मित्रों, पेट्रोल का होता है ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट है वाल्व किसकी सहायता से खुलती है? तो वाल्व जो है कैमशाफ्ट की सहायता से खुलती है। नेक्स्ट है कैमशाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? तो कैमशाफ्ट को मित्रों क्रैंकशाफ्ट से शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है? तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को A एवं B दोनों यानी गजन पिन और पिस्टन पिन दोनों द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेंडर शीर्ष हेड निम्न पदार्थ का बना होता है, तो सिलेंडर हेड मित्रों ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है इग्निशन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण, तो स्पार्क व कंप्रेशन इंजन। इग्निशन स्पार्क द्वारा किया जाता है और कंप्रेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन क्रैंकशाफ्ट तथा कैमशाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? तो क्रैंक केस करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? तो ड्राई लाइनर के संपर्क में पानी नहीं रहता, जबकि वेट लाइनर के संपर्क में रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता है? तो ड्राई लाइनर में नहीं लगता है मित्रों। नेक्स्ट है कि पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय के कंपोजिशन के लिए क्या सही है? इसका राइट आंसर है बी, एल्युमिनियम 7%, टिन 2%, कॉपर 91%। नेक्स्ट है कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस गैप की चौड़ाई होती है 0.178 से 0.50 mm तक होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस इंजन में ईंधन का कम्बसन सिलेंडर के अंदर होता है? तो अंतःदहन इंजन में कम्बसन सिलेंडर के अंदर होता है, बहिर्दहन में बाहर होता है। नेक्स्ट है कि क्रैंकशाफ्ट के लिए किस टाइप का बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? तो रोलर बेयरिंग प्रयोग किया जाता है मित्रों। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे इंजन की नींव कहा जाता है? तो ये सभी सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस जो है ये इंजन की नींव कहा जाता है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न UPSSC क्लासेस को। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, सब लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।